इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ईशना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। मैं क्यों मांगूं भगवान। उसके बाद में देश में 10-15 जगह जहाँ जहाँ सुना मैंने, सब जगह मैंने गाने वालों को सुधारा। क्यों मांगूं भगवान, ऐसा बोलो आप। मैं क्या मांगूं नहीं, मैं क्यों मांगूं भगवान। क्या मांगने का क्या सवाल है। यद्यपि आगे उसकी पंक्तियां भी बराबर है। वो कहते हैं कि भाई धन नहीं मांगूं, ये नहीं मांगूं, है झूठे जग का, वो सब नहीं मांगूं मैं, वो सब नहीं मांगता हूं मैं। देना हो तो दे दो प्रभु, और जन्म जन्म का साथ इस तरह का कि प्रभु मुझे आपकी भक्ति मिले। और लेकिन मांगूं क्यों, मांगने की वृत्ति क्यों है भाई साहब। क्या मांगने की वृत्ति क्यों है। ये कह रहे हैं व्रतियों की याचना की वृत्ति को देख करके भी लोग उनका आदर करना छोड़ देते हैं। ये मांगने वाला है, आदर नहीं रहता है, सम्मान नहीं रहता है उनका। फिर कुछ लोग नहीं समझते, फिर भी कुछ व्रती समझते नहीं है। मानो मांगने के लिए उन्होंने जन्म लिया हो। अरे कैसे लिख देते हैं महाराज साहब, कैसे लिख देते हो आप, कैसे कैसे शब्द लिख दिए आपने। मानो मांगने के लिए उन्होंने जन्म लिया है। उन लोगों से गृहस्थ लोग यहाँ तक भी कह डालते हैं कि महाराज हम हमारे गृह कुटुंब का पालन पोषण करें या तुम्हारा भार उठावें। लोग कह देते हैं, गृहस्थ लोग कई सिर फिरे होते हैं ऐसी बातें करने वाले। कहीं और जगह अपना कार्य देखो। इस प्रकार तिरस्कृत होकर भी जो मांगना नहीं छोड़ते या तीर्थ वंदना के बहाने रुपया मांगते हैं, इससे ज़्यादा क्या पतन होगा। बड़े खेद की बात है। मैं तो यहाँ बड़े खुले मंच से कह रहा हूँ, और मैं ये कहता हूँ, जब अदत्ता दानम इस्तेयम की चर्चा तत्वार्थ सूत्र के सूत्र के आधार पर करते हैं, तो हम एक बात ज़रूर कहते हैं वहाँ उस प्रसंग में कि अदत्ता दानम इस्तेयम है। आप अपने लिए नहीं मांग रहे हो, आप अपने घर के लिए नहीं मांग रहे हो, आप भीख नहीं मांग रहे हो। आप किसके लिए मांग रहे हो। आप मंदिर के लिए मांग रहे हो, आप संस्था के लिए मांग रहे हो, आप क्षेत्र के लिए मांग रहे हो, आप सार्वजनिक सूचनाएं देते हैं, वहाँ तक बात समझ में आती है। लेकिन आप 5 पंच लोग मिलकर, क्या टोडरकल जी साहब, 5 पंच लोग मिलकर किसी एक व्यक्ति के यहाँ जा धमकते हैं और कहते हैं नहीं इतना पैसा तो लेकर के ही जाएंगे। सामने वाला व्यक्ति ये कहता है साहब स्थिति सही नहीं है, बिजनेस यार थोड़ा सा मंदी चल रही है। क्या अभी बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं चारों तरफ। लॉकडाउन के बाद तो वैसे ही, नोटबंदी के बाद तो सब हालत ख़राब हुए हैं। ये आ जाने के बाद में क्या क्या आ गए हैं और नए नए आपके सब, तो बोले ये इन सब में तो बहुत बहुत समस्याएं भी हो नहीं पाएगा। मैं 5 लाख ही दे पाऊँगा। मैं 5 लाख ले जाइए बहुत है, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊँगा। नहीं साहब 21 लाख की सोच करके आए थे आपके यहाँ से, तो 21 लाख लेकर के जाएंगे। और 5 लोग मिल करके नहीं चलो 11 दो, 11 दो, नहीं नहीं 11 से कम नहीं उठेंगे, नहीं यहाँ तब तक बैठे हुए हैं। अब भाई साहब, अब वो बेचारा मन मार करके शर्मा शर्मी में, लाज शर्म को खोकर, भाई वो मजबूरी थी उसकी जेब काट करके ला रहे हो आप। बेचारे ने दे दिए और फिर बाहर निकल करके मूंछों पर ताव देते हुए क्या कहते हैं ये पंच लोग, अरे वो तो भाई साहब ये थे साथ में निकलवाला है, उसके अंटी में से निकलवाना कोई कम काम नहीं था। वो तो अपन ने देखो अच्छा किया ना, अपन 5 लोग मिल करके आए। अकेले आते तो क्या होता, देता नहीं वो। 5 लोग मिल करके आए तो निकलवा लिए उसके अंटी में से अपन ने। 11 लाख निकलवा लिए उससे, 21 लाख निकलवा लिए उससे, 5 लाख निकलवा लिए उससे। जाने के बाद में उसके परिणामों में कैसी विकृति आएगी आप सोच नहीं सकते। उनकी सामर्थ्य नहीं है। मैं इस संबंध में एक छोटा सा प्रसंग सुनाया करता हूँ। लुटेरों का, डाकुओं का। चोर और डाकुओं में क्या फ़र्क है। चोर और डाकुओं में क्या फ़र्क है। चोर छुप करके आते हैं, डाकू सूचना दे करके आते हैं, ये फ़र्क है। डाकू कह करके आते हैं इतने तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर तुम्हारे यहाँ डाका डालने के लिए आऊँगा, बचा सके तो बचा लेना, उठा करके ले जाऊँगा तेरे छोरे को, उठा करके ले जाऊँगा इस तिजोरी को, बचा नहीं पाएगा। ऐसी सूचना दे करके डाका डालने वाले लोग। बंदूकधारी घर में घुस गए, आपके सामने बंदूक दिखाई,
उठो। क्या तिजोरी की चाबी कहाँ है? ले ले चुपचाप, दूसरा क्या है लेकर गया चुपचाप, देख नहीं रहे, चला दूंगा। चला गया साहब, बराबर वो गया, तिजोरी की चाबियाँ, खोल इसको, चाप खोल दिया, निकाल सारा सामान इस थैले में भर, थैले में भर दिया। अब चल फटाफट, पीछे मुड़ करके मत देखना, चल बाहर चल, गाड़ी में ले जा करके सामान रखवा दिया, चल वापस लौट जा, अंदर चले जाना, मुड़ करके मत देखना। चला गया, अंदर चला गया, लूट करके ले गया। मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये जो लेकर के गए हैं व्यक्ति, ये लुटेरे हैं या नहीं हैं, ये चोर हैं या नहीं है, इनको चोरी का पाप लगेगा या नहीं, इनको सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं। केस चला, श्याम सिंघवी जी साहब, उनको बुला करके लेकर के आए, पकड़ में आ गए, उनको लेकर के आए। उन्होंने बहुत विनम्र शब्दों में कहा, माय लॉर्ड, हम चोरी नहीं किए, अगले व्यक्ति ने दिया है भाई साहब, खुद ने दिया है, अपनी मर्जी से दिया है। आप यदि चाहें तो पूरे घर में फिंगरप्रिंट्स ले सकते हैं, सीबीआई बुलाओ, फिंगरप्रिंट्स लो चारों तरफ, आपको कहीं यदि हमारे निशान मिल जाए महाराज, तो हम सारा धन वापस लौटाने को तैयार। इसने अपनी मर्जी से दिया था, खुद ने तिजोरी खोली, खुद ने सामान निकाला, खुद ने हमारे को बाकायदा हाथ जोड़ करके हमारी गाड़ी में रखवा करके गया है भाई साहब। बोलो चोर है या नहीं है? अरे माथे पर तो बंदूक तान रखी है तूने, फिर कहता है कि चोर नहीं है। देने वाले के देने के परिणाम तो नहीं थे। टोडरमल जी साहब ने उदाहरण दिया है, ये तो नहीं दिया है, लेकिन इस तरह का एक वाक्य आया है टोडरमल जी के 5वें अध्याय में। उन्होंने कहा देने वाले के देने के परिणाम नहीं थे और तुम माथे पर जाकर के बैठ गए, उसको मजबूरी में देना पड़ा, इसलिए आपको चोरी का पाप लग रहा है। आप कहाँ तक कहें? यहाँ तो व्रतियों की बात कह रहे हैं, हे सेठ इतने देने पड़ेंगे तेरे को। चोर हो आप, बड़े चोर हो, लुटेरे हो आप, लूट रहे हो। क्षमा करना, ओपन मंच से कह रहा हूँ, क्षमा करना, सारी दुनिया में लोग सुनने वाले हैं, क्षमा करना। मेरे से लोग ऐसा भी कहते हैं, पंडित जी हमारी दुकानदारी चौपट करते हो, पंडित जी कैसे मंदिर बनेंगे, पंडित जी कैसे तीर्थ क्षेत्रों का विकास होगा, पंडित जी लोग दान कैसे देंगे, पंडित जी ऐसा कैसे करेंगे। अरे सब देंगे, क्या बात करते हो आप, क्या सब देंगे, आप क्या बात करते हो। जहाँ देने की भावना होती है, जहाँ विशुद्ध भावना से विशुद्ध परिणामों से काम होता है, वहाँ कभी कमी नहीं पड़ती है, मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप काम होता है। अरे पंडित जी कैसी बात कर रहे हो आप? अरे यही सच्चाई है, वस्तु स्थिति यही है, स्वरूप यही है। ये इन व्रतियों के संदर्भ में महाराज साहब ने भी इसी तरह की तो बात लिखी है। देखो आप, ये क्या लिखा है, व्रतियों की याचना का भाव समझकर गृहस्थ लोग आदर करना भी छोड़ देते हैं, कुछ लोग फिर भी नहीं समझते, मानो उन्होंने जन्म ही इसलिए लिया हो। कैसे लिख रहे हैं ये? उन लोगों से गृहस्थ लोग यहाँ तक भी कह डालते हैं कि महाराज घर गृहस्थी कुटुंब पालन के पोषण के लिए भी तो चाहिए, अपनी जगह काम देखो। इस प्रकार तिरस्कृत होकर के भी मांगना नहीं छोड़ते, तीर्थ वंदना के बहाने रुपए मांगते हैं, इससे ज़्यादा क्या पतन होगा, बड़े खेद की बात है। तो फिर साहब बताना तो पड़ेगा, सुरेंद्र जी बाबू जी साहब कि हाँ बताइए ना, आप अपनी योजना बतलाइए, आप दबाव मत डालिए, आप अपने काम के बारे में बतलाइए, आप क्षेत्रों के विकास जीर्णोद्धार के लिए, उस व्यवस्था के लिए, योगेश मामा, माने जितनी व्यवस्था की ज़रूरत है उतनी व्यवस्था के बारे में आप जरूर बात कीजिए, संपन्न लोगों से बात कीजिए, संपर्क कीजिए, उन्हें बतलाइए, दबाव मत बनाइए। मेरा कहने का मतलब ये है, सामने वाला व्यक्ति दबाव में आकर के दे रहा है तो लेने वाले व्यक्ति को चोरी का, डकैती का पाप बन रहा है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। इसलिए बराबर अपने परिणामों को संभाल करके हम कहेंगे, सामने वाले की भावना हो तो देगा, नहीं तो कोई बात नहीं, दूसरे सेठ को कहेंगे, वो नहीं तो किसी और को कहेंगे। यदि आप किसी मंदिर के पदाधिकारी हैं और किसी क्षेत्र के विकास के अंदर लगे हुए हैं और आपको फंड की ज़रूरत है तो ये कह रहा हूँ मैं, अदरवाइज तो किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। क्या ख्याल में आ रही है ना बात? देखिए फिर कह रहे हैं, देखो तीर्थ वंदना के बहाने रुपये मांगते, इससे ज़्यादा क्या पतन होगा, बड़े खेत की बात है। इसलिए व्रती का वेश लेने वालों को आत्मसम्मान और आत्म सुधार का तथा धर्म और समाज की सेवा का निरंतर ध्यान रखना चाहिए। जो लोग व्रती हो गए हैं, जो लोग त्यागी हैं, उन लोगों को बराबर इन चीज़ों का निरंतर ध्यान रखना चाहिए।
देखिए कुछ और इसी तरह की ज्ञान की बातें सिखाते हैं। यदि भोजन के समय अंतराय हो गया हो, अब ये थोड़ा सा शिथिल बात कह रहे हैं, यदि भोजन के समय अंतराय हो गया हो, ब्रह्मचारियों की बात करें, त्यागी व्रतियों की बात कह रहे हैं, मुनिराज के लेवल पर बात नहीं है ये, व्रती श्रावक की बात कर रहे हैं। यदि भोजन के समय अंतराय हो गया हो तथा शरीर में शक्ति कम होने से क्षुधा न सही जावे तो दोबारा भोजन के वास्ते उसी गृहस्थ से कहकर पुनः भोजन कर लें। अंतराय हो गया, कोई बाल वाल निकल गया, ऐसा कुछ हो गया, आपकी जिस दाल में बाल आ गया ना, उस दाल को आपने निकाल दिया और नई दाल ले लीजिए, ये हो सकता है। समझ में आ रही है बात? क्या करना है आपको? माने यदि आपका संकल्प दृढ़ है, आप में शक्ति है, आप छोड़ सकते हैं तो भोजन छोड़ दीजिए। लेकिन शक्ति नहीं थी, सामर्थ्य नहीं थी, तो हम भोजन छोड़ नहीं सकते थे, तो कोई बात नहीं, आप नहीं छोड़ सकते थे तो आपने भोजन उनको कह करके ले लिया, क्योंकि उस गृहस्थ को मालूम है कि आज प्रातः अंतराय होने से ये अभी तक बुभुक्षित हैं, भूखे हैं, इसलिए इनको भोजन करना उचित है। मतलब थोड़ी देर बाद में भी जा सकते हो, भूख तीव्र लगे तो भी ऐसा हो सकता है। अगर दूसरे के यहाँ भोजन को जाएगा तो गृहस्थ लोग समझेंगे कि ये कैसे व्रती हैं, दिन भर भोजन ही करते फिरते हैं। इस तरह समझकर व्रतियों पर से अपनी श्रद्धा उठा लेते हैं, जिससे धर्म का ह्रास होता है। धर्म का ह्रास नहीं होने पाए, ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए ब्रह्मचारी आदि व्रतियों को बहुत समझकर अपनी चर्या करनी चाहिए। आप जो चर्या कर रहे हैं, आप जिस चर्या का पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचारी हैं, त्यागी हैं, श्रावक हैं, आप जो भी हैं, बहुत सोच समझ करके चर्या का पालन करना चाहिए। अपनी प्रवृत्ति, ये बहुत सुंदर वाक्य है, सोच समझ करके चर्या का पालन करना चाहिए। बहुत सोच समझ करके, विचार करके आप क्या चर्या का पालन कर रहे हैं, आप किस चीज़ का पालन कर रहे हैं, आप कैसी लाइफ जी रहे हैं, सोच समझ करके पालन करना चाहिए। अपनी प्रवृत्ति अपने वश में रखनी चाहिए, परतंत्र न होने देवें। साथ ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखकर अपनी शक्ति और योग्यता के अनुसार बाह्य तप भी करते रहना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार करते रहो, अपनी योग्यता के अनुसार करते रहो। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करके करते रहो। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करो। अपना द्रव्य, अपना क्षेत्र, अपना काल, अपना भाव, ऐसा जैसा भी हो, बहुत सोच समझ करके आप उसको अपने बारे में विचार करके उसके अनुसार करना चाहिए, जिससे अपनी शक्ति की परीक्षा तथा वृद्धि होती रहे, संसार तथा शरीर से वैराग्य होता रहे, अनशनादि तप तथा रस परित्याग का अभ्यास बढ़ाते रहना चाहिए। अनशनादि तप करते रहो, रस परित्याग आदि करते रहो, नियम लेते रहो, अपनी शक्ति का परिमार्जन करते रहो, अपने इंद्रियों का दमन करते रहो और कषायों का शमन करते रहो। कषायों का शमन भी हो, इंद्रियों का दमन भी हो, ये बराबर ये बातें आनी चाहिए, आपके उपयोग में आनी चाहिए, दृढ़ता से आनी चाहिए। ये चीज़ कीजिए, शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, हैं? शक्ति प्रमाण करना चाहिए। शक्ति के बिना जो स्थिति है उसमें श्रद्धा धरनी चाहिए, ऐसा ये कहना चाहते हैं। तप करना चाहिए। संसार शरीर से वैराग्य होता है इनसे। अनशनादि तप तथा रस परित्याग का अभ्यास बढ़ाते रहना चाहिए। अनशन करते रहो, रस परित्याग का अभ्यास बढ़ाते रहो, खूब अभ्यास बढ़ाते रहो, बदल बदल करके, जिससे आसक्ति कम हो, जिससे आसक्ति टूटे, विषय आसक्ति मंद पड़े, विषय आसक्ति क्षीण हो जावे, ऐसे प्रयत्न करते रहना चाहिए। मूलाचार की 352 नंबर की एक गाथा को यहाँ प्रस्तुत किया है। खरीर दही सप्पी तेल गुड़ लवणाणम च जम परिचयणम तिक्र कटुक साय विमलम मधुर रसाणम च जम चयणम। खीर, 6 रस, 6 रस कौन कौन से होते हैं नाम बता रहे हैं उनके, बदल बदल करके इनका त्याग किया जाना चाहिए। खीर, दही, घी, तेल, गुड़, लवण, ये 6 रस हैं। इन सब में बहुत सारी चीज़ें गर्भित की हुई है। जैसे खीर दूध कहा है तो इसमें दूध से बनी हुई सारी चीज़ें आ जाएगी। फिर दही ये अलग है, घी अलग है, तेल अलग है,
गुड़ में सारे मिठास आ जाएंगे, लवण में नमक है। आदि 6 रसों में से एक का, 2 का या सब का या यथाशक्ति प्रतिदिन त्याग करना चाहिए। बदल बदल करके इन सब चीज़ों का अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करते रहना चाहिए। बदल बदल करके बहुत महत्वपूर्ण बात है। कभी 6 का कर दिया किसी दिन, कभी नमक का कर दिया, कभी मीठे का कर दिया, कभी तेल का कर दिया, कभी घी का कर दिया। बहुत प्रैक्टिकल है हमारा जैन दर्शन। हमारा जैन दर्शन ये कहता है आपने जीवन पर्यंत के लिए यदि मीठे का त्याग कर दिया है तो आपकी बॉडी में शुगर की कमी हो जाएगी। आपने जीवन पर्यंत के लिए नमक का त्याग कर दिया है तो नमक से मिलने वाले आवश्यक तत्व आपकी बॉडी में कम हो जाएंगे। आपने जीवन पर्यंत के लिए यदि इसका त्याग कर दिया है, घी का त्याग कर दिया है, तो आपकी बॉडी में उन आवश्यक तत्वों की कमी हो जाएगी। और फिर एक तो कमी हो जाएगी, दूसरी लोहाड़िया जी बात यह है कि आपका जवान का जो टेस्ट है वो वैसा ही हो जाएगा। जो लोग फीकी चाय पीते हैं उन्हें फीकी चाय के अंदर टेस्ट आने लग जाता है। जो लोग बिना नमक का भोजन लेते हैं उन्हें बिना नमक का ही स्वादिष्ट लगने लगता है। स्वाद हमारे रसना इंद्रिय का उसी के अनुसार सेट हो जाता है। जबकि ये कहना चाहते हैं शरीर को आवश्यक तत्व भी मिलते रहें। आप 6 दिन यदि भोजन में नमक लेंगे और 1 दिन यदि नमक नहीं लेंगे, क्या 6 दिन तो नमक लिया और 1 दिन नमक नहीं लिया, तो 6 दिन ले रहे हो ना, तो शरीर में सोडियम की कमी नहीं होगी क्या? और जिस दिन नमक नहीं होगा उस दिन आपको भोजन नीरस हो जाएगा। यहाँ तो रस परित्याग का सवाल है, यहाँ तो भोजन को नीरस बनाने का सवाल है ना? ख्याल में आ रही है बात क्या कह रहा हूँ मैं? रस परित्याग का मतलब किस लिए है? रस परित्याग का मतलब इसलिए है कि भोजन के प्रति आसक्ति कम हो, भोजन के प्रति लगाव कम हो, भोजन के प्रति चैंट कम हो, भोजन के प्रति जो हमारा वो है ना उत्साह, वो भंग होना चाहिए। इसलिए है रस परित्याग की परंपरा। शरीर को आदत भी नहीं पड़े, है ना, और भोजन भी नीरस हो जावे और शरीर का पोषण भी बराबर चलता रहे, क्योंकि शरीर तो चलाना ही है ना आखिर बराबर। व्रत, नियम, संयम, स्वाध्याय वगैरह सब चीज़ों के लिए चलता रहता है, ये सब होता रहता है। क्या देखो, इसी तरह से क्या कह रहे हैं, सबके नाम बतला दिए। इनका त्याग करना चाहिए, यथाशक्ति करना चाहिए। यद्यपि तिक्त, कटु, कषाय, मधुर, विमल, ये 5 ही रस होते हैं। तिक्त माने होता है चरपरा, कटु माने कड़वा, कषाय मतलब कषायला, मधुर मतलब मीठा, विमल मतलब खट्टा। तो खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा 5 तरह के रस होते हैं ना। ये 5 ही रस होते हैं, किंतु भोजन के स्वाद की अपेक्षा इनसे ऊपर कहे 6 रसों का ही यथाशक्ति नियम करना चाहिए। यथाशक्ति नियम करना चाहिए, नियम ले लेना चाहिए, यथाशक्ति ले लेना चाहिए। 6 कह दिए गए हैं। अब देखो आगे बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं महाराज साहब। समाज की नस पकड़ते हैं और नस पकड़ करके बात करते हैं। ये इनकी बड़ी खूबी है, एक विशेषता है एक इनकी अलग प्रकार की। जिस दिन जिस रस पर विशेष रुचि हो, आज तो मीठा खाने का मन हो रहा है, आज तो बहुत मन हो रहा है मीठा खाने का, बोले उसी रस को उस दिन छोड़ना चाहिए। देखो आप अपनी परिपक्वता के लिए कह रहे हैं क्या? ललित जी साहब रांची वाले, जिस दिन जिस रस को खाने का विशेष मन हो, आज तो तीखा खाने का विशेष मन हो रहा है, आज तीखे का त्याग है, ऐसा। अभी दुनिया क्या करती है, ऐसा नहीं है कि शनिवार को ही तेल छोड़ना, रविवार को नमक छोड़ना, सोमवार को हरी छोड़ना। ये क्रम तो भट्टारकों का चलाया हुआ है, सिद्धांत नहीं है। ये तो नया चला दिया गया है, ये कोई सिद्धांत थोड़ी ना। इसके पालन से कोई विशेष लाभ तो है नहीं, फिर भी बिल्कुल नहीं से तो कुछ भला ही है। बोले ठीक है चलो ये करते हो तो ये करो तुम, कोई बात नहीं। क्या विमल का मतलब बेमेल होता है ना, खट्टा खट्टे के अर्थ में लेना, क्योंकि 5 तरह के रस कहे ना, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा। तो विमल का मतलब बेमेल माने खट्टा, ऐसा। चलिए फिर क्या कह रहे हैं भाई, कुछ नहीं लेने से तो अच्छा है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ कुछ करो तो ठीक है, अच्छा है, कुछ कुछ नहीं करने से तो कुछ करना अच्छा है। चलो नियम तो लिया, चलो त्याग तो किया, चलो व्रत का पालन तो किया है, करो भाई, मोक्ष करो, अच्छा है। खूब अनुमोदना है हमारी
जो व्यक्ति आगे आना चाहे, जो व्यक्ति करना चाहे, लेकिन एक बात ये समझ लेना, पॉइंट टू बी नोटेड, फिर कहता हूँ ध्यान देना, ये सब पालन करके कहीं अंदर में ऐसी मान कषाय डेवलप नहीं होने लग जाए कि मैं बहुत धर्म कर रहा हूँ। ये सब चरणानुयोग का प्रकरण चल रहा है, इसलिए इतनी प्रकार की बातें कहने में आती है, लेकिन निज आत्मा जाने नहीं और इन सबको करके समझ लेवे कि मैं धर्मात्मा हो गया हूँ, तो तू बहुत बड़ी भूल में है भाई, बहुत बड़ी भूल में है। आत्मा को जाने पहचाने बिना धर्म नहीं होता, अपने आप को जाने पहचाने बिना धर्म नहीं होता। इन चीज़ों में कोई धर्म होने वाला नहीं है। अगर कोई अभिमान में चूर हो जाए, अरे तुम्हें पता है मैं ऐसे बदल बदल करके त्याग करता हूँ, तुम्हें पता है कितना त्याग है, ये त्याग में मरे जा रहा है, अनंत बार अनंत त्याग किया है, दम क्या है इस त्याग में, आज थोड़ा सा मीठा छोड़ दिया, कल थोड़ा सा नमक छोड़ दिया, तो इसमें कौन सा धर्म हो गया? इसमें नमक के त्याग में धर्म समझ रहा है, मीठे के त्याग में धर्म समझ रहा है। गधा तो जिंदगी भर मिश्री नहीं खाता है, ये सच्ची बात है, गधा मिश्री खा ले हुए तो मर जाए। अभी किसी का पढ़ा मैंने, कहीं किसी ने अपने आर्टिकल के अंदर एक बात लिखी, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि आपको जान करके आश्चर्य होगा, मैं कभी पूरा उसको और ढंग से देख करके कभी सुनाऊंगा आपको। ये हकीकत है, ये गधा मिश्री खा जावे तो मर जावे, वो मर जाता है। टोडरमल जी साहब का एग्जाम्पल है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का। तो गधा तो जिंदगी भर मिश्री नहीं खाता है। लो अब तुमने आज मिश्री का त्याग करके समझ लिया मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हो गया, तो तुमसे ज़्यादा धर्मात्मा तो गधा है जिसने जिंदगी भर मिश्री नहीं खाई। मैं तो कहना चाह रहा हूँ भाई, इससे कोई संबंध नहीं है, धर्म का संबंध नहीं है। यथासंभव कीजिए शक्ति प्रमाण। ये तो इसलिए है कि हमारी आसक्ति कम हुई है। नहीं, मूल मुद्दा तो आसक्ति का था, मूल मुद्दा तो कषाय का था, मूल मुद्दा तो ये था कि ये हमारी विषय आसक्ति कम हो गई है, रस टूट गया है भोजन के प्रति। ये महत्वपूर्ण चीज़ थी, ये उपलब्धि है। और इसका रस टूट गया, जिसका बाहर का रस टूटेगा उसका अंदर का रस बढ़ेगा, ऐसा सहज सुमेल है। बाहर का रस टूटता है तो अंदर का रस बढ़ता है। देखिए, चाहे मुनि हो चाहे आर्य का, एलक हो, शुल्लक हो या ब्रह्मचारी हो, सबको ले लिया, इनके खान पान की वस्तुओं की क्रिया, खान पान की वस्तुओं की क्रिया पाक्षिक श्रावक की मर्यादा के अनुसार ही हुआ करती है। माने जो भोजन की जो मर्यादा है ना, सन्मति जी साहब कोलारस से, इनकी जो मर्यादा है ना खान पान की वस्तुओं की, ये वस्तुओं की मर्यादा ये पाक्षिक श्रावक के अनुसार जैसी होती है ना, बस मर्यादा तो वही है। जैसे नमक की मर्यादा अंतर्मूर्त है, तो फिर वो अंतर्मूर्त सबके लिए अंतर्मूर्त है, वही मर्यादा लागू होती है। कोई अलग मर्यादा सिद्धांत में इनके लिए नहीं बनाई गई है, क्योंकि अगर अलग व्यवस्था हो तो उद्दिष्ट त्याग कैसे सदे। गृहस्थ लोग अपने लिए जो भोजन बनाते हैं उसी में से अतिथि संविभाग करते हैं, अलग से मर्यादा कहाँ से होगी। गृहस्थ तो जो पाक्षिक श्रावक जो खुद के लिए बना रहे हैं, क्या जो खुद के लिए बना रहे हैं वही महाराज को आहार दे रहे हैं, वही त्यागी व्रती को आहार करा रहे हैं। तो खुद जैसा ग्रहण करता है भावेश भाई शाह जलगांव वाले, खुद के लिए जैसा बनाता है वैसा औरों के लिए देता है। कितना गजब का वाक्य, उद्दिष्ट त्याग कैसे सधे। इससे ज़्यादा और क्या प्रामाणिकता चाहिए कि महाराज साहब उद्दिष्ट त्यागी थे, उद्दिष्ट आहार के खिलाफ थे। मुनियों को उद्दिष्ट आहार योग्य नहीं है, त्यागी व्रतियों को उद्दिष्ट आहार ग्रहण करने योग्य नहीं है। ये बात महाराज साहब जानते थे, पहचानते थे, बोलते थे, समझते थे, लिख करके गए हैं हमारे सामने। इससे ज़्यादा और क्या प्रमाण चाहिए। क्योंकि अगर अलग व्यवस्था हो तो उद्दिष्ट त्याग कैसे सधे, क्योंकि फिर तो पाक्षिक श्रावक खुद के लिए तो 7 दिन की मर्यादा का खाता है और महाराज के लिए 3 दिन की मर्यादा का बनाएगा, तो फिर महाराज के लिए स्पेशल बनाएगा तो फिर उद्दिष्ट त्याग कैसे निभेगा उनको। गृहस्थ लोग अपने लिए जो भोजन बनाते हैं उसी में से अतिथि संविभाग करते हैं। यदि किसी पात्र का योग न मिले तो वे स्वयं आप ही अपना भोजन जीमते हैं, खुद ही खा लेते हैं। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो जानने योग्य थी, जो समझने योग्य थी, इस तरह की बातें यहाँ कही गई है। हम सब इन बातों को गहराई से समझें, जानें, अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन में पालन करने का प्रयत्न करें, धारण करने का प्रयत्न करें, जीवन को सफल करें जी कुल मिलाकर के। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ईशना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।